नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल हर तरफ नजर आ रहा है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले करने से भी बाज नहीं आ रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। दरअसल प्रदेश कार्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने नाराज नेताओं को साधने के लिए बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मानकर चलिए कि जिनका टिकट कटा है वो दिग्विजय सिंह ने काटा और जिन्हें टिकट मिला उन्हें कमलनाथ ने दिया। इसी पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहां कांग्रेस सिर्फ दो लोग ही चला रहे हैं, एक काटू और दूसरा छाटू। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। यही वजह है कि कांग्रेस द्वारा रूठों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो ही लोग चला रहे हैं, एक काटू और दूसरे छाटू। ये बात बड़े ही चुटकीले अंदाज में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं इसे दिग्विजय सिंह का विवादित बयान मानता हूं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाने हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहाँ कांग्रेस सिर्फ दो लोग ही चला रहे हैं, एक काटू और छाटू। आप समझ ही गए होंगे कि इशारा किस तरफ है। मैं तो इसे विवादित बयान मानता हूं दिग्विजय सिंह को। जिस तरह से तीस्ता जी का बयान आया है, आर जफर जी का भी उसके संबंध में बयान है, ये इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना है अप्रत्यक्ष रूप से। कभी इन्होंने गोधरा के दंगों पर सवाल नहीं उठाए होंगे, कश्मीर में जब बेगुनाह मारते हैं तो सवाल नहीं उठाते। एक सोची समझी साजिश तीस्ता के माध्यम से की गई, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की, जिसका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वो सही जगह पहुंची है जहां पहुंचना चाहिए। अच्छा, इससे एक बात तो तय हो गई है, ये दो ही लोग चला रहे हैं कांग्रेस को, काटू और छाटू जो भी हैं। एक छाट देते हैं, एक काट देते हैं। बाकी कांग्रेस लगभग शून्यता की ओर है और उसका परिणाम आप देख भी रहे हो। गौरतलब है कि कांग्रेस में भी नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जमकर सामने आई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने नाराज नेताओं को साधने के लिए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये मानकर चलिए कि जिनका टिकट कटा वो दिग्विजय सिंह ने काटा और जिन्हें टिकट मिला उन्हें कमलनाथ ने दिया। दिग्विजय सिंह के इसी बयान पर गृह मंत्री के तर्ज पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा राजनीतिक धौंस दिखा रहे हैं। तीसरे गृह मंत्री जी भी आ जाए, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि तीसरे वो भी कांग्रेस में आ जाए, वो भी चलाने में हमें सहयोग करें। ये तो राजनीतिक धौंस दे रहे हैं गृह मंत्री जी। वे संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं, विधि मंत्री जी भी हैं, कानून और संविधान के ज्ञाता कहे जाते हैं। यदि वो इस तरह मतदाताओं को धौंस देंगे तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। आजादी के 60 सालों तक कांग्रेसी सरकारें रही हैं, हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। यदि गृह मंत्री जी ऐसे शब्द बोलने के पहले कल के परिणाम का जो रुझान आया है वो देख लेते तो शायद यह नहीं बोलते। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में माहौल गर्म है और दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम वादों और दावों के बीच जनता किस पर विश्वास जताती है।
रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर चर्चा हम करेंगे, काटू वर्सेस छाटू। हालांकि ये पहला कोई मामला नहीं है जब इस तरीके के बयान सामने आए हुए हो या फिर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल अब चुनावी परिदृश्य में आम बात सी हो गई है। आइए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र चौधरी जी हैं बीजेपी से। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आवाज आ रही है अब तक? नमस्कार जी। जी नमस्कार। और साथ ही जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? और साथ ही जुड़ेंगे, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे रवि वर्मा राहुल जी, और थोड़ी देर से हम उनसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके का बयान सामने आया, काटू वर्सेस छाटू, अब ये कहीं ना कहीं अब राजनीतिक परिदृश्य में तमाम ऐसे शब्द जो हैं वो नए नए सामने आते जा रहे हैं। यूं कहें एक फहरिस्त सी बनती जा रही है। क्या कहेंगे, पहले आपसे ही समझना चाहूंगी इसको लेकर। देखिए मैडम, मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि कांग्रेस की संस्कृति रही है, वहां पर ही छाटने वाले लोग हैं, काटने वाले लोग हैं और भागने वाले लोग भी हैं और भगाने वाले लोग भी हैं। आज देखिए उनके कुछ प्रत्याशी भाग भी गए हैं, अभी जगह जगह से खबरें भी आ रही हैं। तो और ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही होता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो एक इंटरनल लोकतंत्र होता है, वो लोकतंत्र नाम का कोई शब्द परिभाषा नहीं है। कहते जरूर हैं सुपरफिशियसली कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा, इनके यहाँ दरअसल कबीलों में बटी हुई संस्कृति है। और उसका ही परिणाम हमने जब देखा, 15 महीने की सरकार थी तो कितने सारे मुख्यमंत्री रहते थे, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री जैसे एक्टिव करते थे कि अरुण यादव मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे, दिग्विजय सिंह जी पीछे से, तो पार्श्व में काफी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऐसे सब लोग आपस में तो उस समय रहा करते थे। तो वही परिणति आज वहाँ छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस है, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहीं से भी कोई संवैधानिक या संसदीय मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस जीवन भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। और वही G23 के लोग कहते हैं उनको, तो उनके घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनको मतलब उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है, उनको जान से मतलब इस तरह बलवा जैसी स्थितियां कांग्रेसी मित्र करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो के मिश्रा जी ने कहा कि अगर वो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संस्कार सिखाएं, कांग्रेस में लोकतंत्र लेके आए, तो ऐसी स्थिति ना होगी जब भी कोई अच्छी बात करता है कांग्रेस का नेता तो उसको बाहर कर दिया जाता है या उसकी कार तोड़ दी जाती है। उसके कपिल सिब्बल इसका अप्रतिम उदाहरण है, और वो आज छोड़ के भी चले गए कांग्रेस को। और इसी प्रकार से देखिए हर जगह कांग्रेस के अंदर टूटन है, ब्रिटल है, क्षणभंगुरता है। तो इसमें सत्येंद्र जी ये सिर्फ कांग्रेस का हाल नहीं है। दल बदलू जो लगातार माहौल चल रहा है वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में तमाम ऐसी भीतरघात की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार अगर चुनावी परिदृश्य में देखें तो बागी नाराज, तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता, कई दिग्गज भी हैं जो भी नाराज चल रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों में लगभग माहौल एक सा ही है। देखिए चुनावी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये पूरा मतलब न्याय नहीं होगा जी। इस बात को अगर कहें कि हम ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखें, बड़ी परिदृश्य में देखें, भारत की राजनीति के परिदृश्य में देखें, तो चुनाव के अंदर जो बात है आपने कहा, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि हर दल के अंदर यह समस्या आती है, जो लोग रहते हैं उनमें असंतोष रहता है। लेकिन राजनीति में अगर बड़ा परिदृश्य की बात करें तो आप देखिए कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है, जो मैंने पहले कहा कि क्यों सुनील जाखड़ जो पंजाब से हैं वो उनको वहां से बीजेपी में आना पड़ा, अमरिंदर सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, उनको छोड़नी पड़ी पार्टी, और 4 बड़े नेता उनके अभी हमारे बीजेपी में आए। कपिल सिब्बल जी साइकिल पर सवार हो गए, राज्यसभा पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से जी। इसी प्रकार से हार्दिक पटेल क्यों चले गए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे यहाँ आया, 32 लोग कांग्रेस छोड़ी, 32 लोगों ने अपना त्याग पत्र दिया। कोई एक छोटा सरपंच का जो चुनाव है, अभी आप देखिए कि सरपंच या पंच जो बनता है ना, वो ही अपना पद नहीं छोड़ता है। तो दरअसल बात बड़ी है, त्याग करके आए हैं। तो ऐसा कांग्रेस के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और कांग्रेस उनको हमेशा ढांकती है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है। कांग्रेसी मित्र देखिएगा, कांग्रेसी मित्र भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर वो कांग्रेस टॉप टू बॉटम जो हायरार्की है, स्ट्रक्चरल कांग्रेस है, मान लीजिए शीर्ष स्तर से लेकर के नीचे स्तर तक का, अगर ब्लॉक लेवल तक का या गांव के स्तर तक का देखें,
तो अगर कांग्रेस के अंदर अगर आंतरिक लोकतंत्र होता तो कांग्रेस आज इस तरीके से क्षणभंगुरता की ओर ना होती। जी, रवि राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए सर, उनका भी रुख कर लेते हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है रवि राहुल वर्मा जी? रवि जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, मैं आ रही है मुझे आवाज। जी जी, हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश सर, तमाम बातचीत आप सुन रहे हैं। सत्येंद्र जी ने बहुत लंबी लिस्ट हालांकि गिनवाई, वो लिस्ट हालांकि गिनवाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन जिस तरीके का माहौल चल रहा है, स्वयं दिग्विजय सिंह जी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद अब भोपाल नगर निगम चुनाव में समन्वयक की भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जो बयान उनका सामने आया उसके लिए क्या कहेंगे? किस तरह इशारा करता है कि जिनको टिकट मिला है वो कमलनाथ जी के द्वारा मिला गया, जिनका काटा वो दिग्विजय सिंह ने काटा। इस पूरे बयान को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है कांग्रेस के चुनाव को लेकर के। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से रणनीति बनाता है। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई हुई है कि फेस जो है कहीं ना कहीं लोकप्रियता के लिए, वोट अपील करने के लिए फेस कमलनाथ जी का रहे और डैमेज कंट्रोल के लिए दिग्विजय सिंह जी का रहे। दिग्विजय सिंह जी ने केवल असंतुष्टों की या जिन लोगों ने गुस्से में आकर के या विद्रोह करके पर्चे भर दिए, ये पहली अकेली बैठक नहीं। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश भर की यात्रा करते रहे हैं और उन्होंने लोगों को बैठ के लिए हैं। उन्होंने ग्वालियर में बैठ के लिए हैं, उन्होंने गुना में बैठ के लिए है, कई जगह उन्होंने जो बैठ के लिए हैं, इंदौर में बैठ के लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की एक रणनीति है कि एक चेहरा रहे जो लोगों से अपील करे कि आप कांग्रेस को वोट दो, दूसरा चेहरा ऐसा रहे। क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा दिग्विजय सिंह जी का चेहरा कहीं ना कहीं संगठन में सर्वाधिक चर्चित चेहरा रहा है। और जबकि यद्यपि एक बार उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे वजह से कुछ वोट कम हो जाते हैं, तो बहुत संभव है कि उनकी इस बात को ध्यान में रख करके कि वो पब्लिक मीटिंग कम से कम करें, लेकिन कार्यकर्ताओं को संगठित करें। क्योंकि कुछ भी हो, उनका जो एक नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उनका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का कांग्रेस लाभ लेना चाहती है। और कोशिश उस कांग्रेस की ये है कि जितने विद्रोही हैं वो बैठ जाएं और ये काम दिग्विजय सिंह के पास है। जी बिल्कुल, लगातार ये कहा जा सकता है कि कुछ बयानों का जो तरीका होता है, यूं कहा जाए जो उनका तौर तरीका है, कुछ ऐसे बयान वो देते हैं जिसमें कुछ विवादित स्थितियां बने, चर्चाओं में रहे। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में नहीं, हालांकि तमाम पार्टियों में इस तरीके के वाकये सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है और लगातार बहुत लंबी एक लिस्ट गिनाई। यहाँ पर यह भी देखा जाए जिस प्रकार सिद्धार्थ मलैया जी ने भी एक बड़ा झटका दिया है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि झटका देते हुए बीजेपी को भी नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों में खलबली तो देखी जा रही है सर। निश्चित रूप से ये बात सही है कि खलबली दोनों पार्टियों में है और दोनों पार्टियों से लोग नाराज हैं और कुछ लोग तो अभी हैं मैदान में। जैसे भाजपा ने 15-17 आदमियों को तो निकाला ही है और कुछ लोगों को मना करके घर में बिठाने की भी कोशिश हो रही है। और कुछ लोग हैं जो भले ही दिखाने के लिए है लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर वो भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वैसे हर चुनाव में होता है और हर राजनीतिक दल में होता है, इसको नया तो नहीं माना जा सकता। कुछ में ज्यादा होता है और कुछ में कम होता है, लेकिन होता जरूर रहता है। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि वर्मा। राहुल जी सर, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल, तमाम चर्चाएं आपने सुनी होगी। थोड़ी देर से आप जुड़े, हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से और रमेश शर्मा सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो बयान आया कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जिसमें दिग्विजय सिंह जी जो कि समन्वयक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बड़ा पद है उनका और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेसी हैं, चाहे वो कार्यकर्ता लेवल के हों या फिर तमाम बड़े लेवल के कार्यकर्ता हों, उनको साधा जाए और जो कि लोग बागी बनने की स्थिति में है या फिर नाराजगी की स्थिति में है, उनको किस तरीके से एकजुट रखा जाए, इसको लेकर वो तमाम कवायद भी कर रहे हैं। लेकिन जो बयान आया उसको लेकर क्या कहेंगे? बयान तो आपने सुना ही होगा सर। जी सुनीता जी, लोकतंत्र के जो आ रही आवाज मेरी आपके? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। सुनीता जी, लोकतंत्र का जो ये महापर्व है नगरीय निकाय का, इस महापर्व में हर पार्टी, हर दल का जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी बारी का इंतजार करता है। लेकिन हर एक दल और हर एक पार्टी का अपना एक चिंतन और मंथन होता है, सर्वे होता है, उस आधार पर टिकट वितरण होते हैं। और उसी तारतम्य में माननीय राजा साहब ने कहा है कि जो टिकट काटे गए हैं वह हमारे दिल द्वारा काटे गए हैं। और क्योंकि अंतिम निर्णय माननीय कमलनाथ जी का ही होता है, हर प्रदेश अध्यक्ष का होता है,
तो उस सर्वे के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर जहां सर्वे रिपोर्ट में ये बात आई है उनको टिकट नहीं दिया गया, और जो सर्वे में थे हमारे जो काबिल थे उनको बिल्कुल दिया गया, लेकिन जिनके टिकट काटे गए उनको मनाया गया राजद साहब के द्वारा। हमारे वरिष्ठ नेता लगातार चिंतन मंथन इस पर भी कर रहा है, लगातार उनको मनाया गया, और बहुत बड़ी तादाद में आप मध्य प्रदेश में देखेंगे जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरे थे वापस भी लिए, और आज वे कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। पहला चरण जो है पंचायत चुनाव का, आप देखेंगे 75% जो सीटें हैं आज हम कांग्रेस पूरी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, तो इस बात को साबित करती है कि नरोत्तम मिश्रा जी अपने विभाग से इतर तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मूल जड़ है, मूल समस्या है, उस पर बात नहीं करते। जी मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो बयान आया है उसको लेकर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है सर, वहां पर एक काटू और एक चाटू ही बनकर रह गए। जी 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 सुन रही हूँ। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दें। तो जो ब्यूटी पार्लर मंत्री है, वे मध्य प्रदेश की जो आज मूल समस्या है कि अपराध में मध्य प्रदेश क्यों नंबर है, क्यों जो है दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्यों हरिजनों को मारा जा रहा है। आज प्रदेश जो है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार लगातार क्राइम में नंबर बना हुआ है। तो अपने विभाग की चर्चा ना करके केवल इधर उधर की बातें करके नरोत्तम मिश्रा जी केवल ध्यान बांटने का काम करते हैं। आज उनके पास अपने विभाग से जुड़े इस लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, इस पर कोई जवाब नहीं है। वे केवल दूसरों के घर में झांकने का काम करते हैं। क्या कहेंगे सत्येंद्र चौधरी जी? लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया है। पहले चरण में 75% जो सीटें हैं आज कांग्रेस जीत कर आई है कि ये इस तरह की झूठेबाजी में, इस तरह का जो झूठा बयान देकर जो इधर उधर की बातें करके जनता का मुंह मोड़ते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के गाल पर। जी सत्येंद्र चौधरी जी, बहुत सारे आरोप रवि जी ने भी लगाए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, ये भी नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, और साथ ही उनका ये कहना है कि बीजेपी ही जो है वो विकास की राह पर आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो पहले ही जनता ठुकरा चुकी है। हालांकि रवि जी का कहना है कि तमाम मुद्दों को छोड़कर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। देखिए, मुद्दे को छोड़ने का काम और जमीन पर भी अगर विकास की बात करें, चुनौती की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। शिवराज जी स्वयं ही चुनौती है अपने जनता के कल्याण के लिए, क्योंकि ये लोग जो है ना विकास में कहीं ठहरते नहीं है। इसलिए इन लोगों का हमेशा काम रहता है लटकाना, अटकाना, भटकाना, बहलाना, फुसलाना, और हमेशा। अब देखिए, इन्होंने वचन पत्र की बात की थी। ये वचन पत्र अभी जो कर रहे हैं, ये वचन पत्र 15 महीने में भी जब सरकार चलाई तब भी ये वचन पत्र लेके आए थे, और वचन पत्र में लगभग 1000 वचनों का इन्होंने वादा किया था, और उस 1000 वचन जो इन्होंने लगाए लगभग, और उसमें वचन पत्र नहीं था, वो वचन पत्र का चिन्ह थे एक तरह से, और वो कांग्रेस को हमेशा 15 महीने परेशान करते रहे कि आप कैसे युवाओं के लिए 4 रुपए नहीं दे पाए, 4000 रुपए महंगाई का भत्ते की बात की थी। बेरोजगारी में आपने एक साल के अंदर अंदर ही 20 लाख जहां बेरोजगार थे और रजिस्टर्ड थे, वो एक साल के अंदर 7,70,000 27,70,000 बेरोजगार हो गए। खुद कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारी गलत नीतियों के कारण विधानसभा के अंदर उन्होंने डेटा दिया था और अपनी असफलता को स्वीकारा था। किसानों के लिए क्या किया था इन्होंने? किसानों का 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करने की बात की थी, 50,000 करोड़ के आसपास का कर्ज माफ करने की इन्होंने बात की थी, और 3-4 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया, और आज भी 2 लाख रुपए तक का जो बात की थी वो किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए, और 15 महीने तक इन्होंने सरकार चलाई, जनता ने देखा। इसी प्रकार से आप देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना में एक लाडली नहीं बना पाए। हमने 43 लाख लाडली बनाई है, और हर जगह अभी सम्मेलन हुआ था, हर जगह जगह पर जो लाडली हमारी हैं, माताएं बहनें, उनके बच्चे हैं, लाडली बने, उन सबको तो उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी सरकार आई, फिर से लाडली बनने लगी। इन्होंने साइकिल देना बंद कर दिया, स्कूटी का इन्होंने वादा किया था अपने वचन पत्र में, जो कन्याएं हमारी बहनें स्कूल जाती हैं वो हम साइकिल देते तो वो भी बंद कर दिए, और ना कोई स्कूटी दे पाए। हमारे जो संबल योजना के द्वारा हमारे जितने भी जो गरीब जो श्रमिक बंधु हैं, वो अगर उनको मृत्यु हो जाती थी तो उनको 5,000 रुपए देने का काम हम लोग हमारी सरकार करती थी उस संबल योजना के माध्यम से,
और जो कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको 15-16 हजार रुपए उसमें मिलते हैं माताओं को अपना उस समय मजबूती के लिए, जो आहार अच्छा पौष्टिक आहार रहे उसके लिए, और स्वस्थ मेडिसिन वगैरह के लिए। तो ये सारी योजनाओं को देखिए, आप भले ही आदेश ना निकाले लेकिन एक नहीं बना पाए थे। ऐसे जनता में त्राहिमाम था ना, आप कोई कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाए थे। तो वचन पत्र का जो मैं कहा ना, बोतल के अंदर से जैसे जिन्न निकलते थे ना, हमारे यहाँ कहानियां सुनाई जाती हैं, और जिन्न परेशान करते थे तो उनको बोतल के अंदर भर देते थे। तो ये जो इनका जो वचन पत्र का पुलिंदा था वो झूठ का पुलिंदा था, और जिन्न के जैसे बाफे निकल के इनको परेशान करते रहे हुए। और जब हमने उस बात को उठाया तो उसी बात को इनके जो पार्टी के अंदर सिंधिया जी के साथ 32 विधायक जो थे, जो वो भी बात को समझ रहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग बिल्कुल सही तरीके से माननीय लोकेंद्र पाराशर जी के नेतृत्व में जो हमने बातें उठाई वो तो सबको उनको सही लगा, और फिर वो खुद भी आ गए और इन लोगों ने उनका अपमान किया कि जमीन पर उतर जाओ, लेट जाओ, इस तरीके से। तो वो लोग आए, और मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए सिंधिया जी फरिश्ते साबित हो गए, मैसेंजर ऑफ गॉड साबित हुए। और आज देखिए, हमने 22,000 करोड़ से ज्यादा का मिशन नगरोदय के अंदर राशि दी है। हर नगर निगम के चुनाव, नगर निगम में हर उसके लिए फिक्स कर दिया है राशि। और नगरोदय का जो बजट है, हम वो 800 करोड़ रुपए हुआ करता था। बंटाधार 1 श्रीमान दिग्विजय सिंह जी थे, और बंटाधार 2 कमलनाथ जी रहे। उनके समय 800 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था नगरीय विकास का, हमने उसको बढ़ाकर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया। तो आप देखिए कितना हर जगह, और उसी के कारण से जो सतना के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जो विधायक भी हैं, इनको टिकट देने के लिए महापौर के लिए मिला नहीं इनका कार्यकर्ता, तो इन्होंने अपने विधायक को टिकट दिया। और वो विधायक अब क्या कह रहे हैं कि हमें विधायकी करने में मजा नहीं आता, और वो भ्रम में शिव चिल्ली की तरह बात कर रहे हैं कि हम जो है सतना का जो नगर निगम में 1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान माननीय शिवराज जी ने किया है नगरीय विकास के तौर पे, मिशन नगरोदय के तौर पर, तो उस 1,000 करोड़ रुपए को खाने के लिए अभी से मंसूबे पाल लिए हैं। शेख चिल्ली की तरह उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जनता जानती है। और देखिए, विकास का इंजन देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री मोदी जी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिवराज जी की सरकार यहाँ पर है। और जब अगर मान लीजिए नगरोदय की बात करें या पंचायत के चुनाव की बात करें, जनता ये जानती है कि जिस राज्य में जिसकी पार्टी की सरकार होती है, अगर उसी पार्टी का अगर वहाँ पर नगरीय निकाय या ग्रामीण निकाय आएगा तभी तो वहाँ पर। लेकिन के मिश्रा जी का तो कहना है, सत्येंद्र जी, के मिश्रा जी का तो कहना है कि सर जी, और भी गेस्ट है मेरे पास, समय कमी है, उनका कहना है कि राजनीतिक ध्वंस दिखा रहे हैं गृह मंत्री जी कि कुछ बचा नहीं है कांग्रेस में, और अगर जनता देती है बीजेपी को तो ही विकास हो पाएगा, नहीं तो कांग्रेस विकास नहीं कर पाएगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दिया जाता है तो ही विकास हो पाएगा, तो उसे राजनीतिक ध्वंस करार दे रहे हैं। देखिए मैडम, मैं बता दूं, तो ये मैं वही बात कह रहा था कि ये लोग तो जो है विकास के इंजन में राज्य सरकार और हमारी जो नगरीय सरकार और ग्राम की सरकार, ये सब में समन्वय स्थापित होगा, नहीं तो ये लोग रोएंगे। अरे हमें तो शिवराज जी की सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, हमें पैसा नहीं दे रही, हम रो रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे। ऐसे ही रोने का काम जैसा रोंदू सरकार कमलनाथ जी ने चलाई, ऐसे चलाते मोदी जी के ऊपर टिक रहा। और अब आपने जो बात कही, मैं इसका जवाब दे दूं कि देखिए, धमकी देने का काम तो माननीय कमलनाथ जी करते थे और शेख चिल्ली की तरह करते रहे। वो कई बार कह चुके हैं कि अगले 2 महीने में कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं 15 अगस्त को झंडा में फहराऊंगा, लाल परेड ग्राउंड पर जाकर के मैं परेड की सलामी लूंगा। और फिर वो निकल जाता 15 अगस्त, फिर कहते हैं हम अब 26 जनवरी तक हम सरकार बना लेते हैं। और अभी अधिकारियों को भी कह रहे हैं आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों आता है। तो धमकी देने का काम तो कमलनाथ जी करते हैं, कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, हाँ अगर कोई ऐसे काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और देखिए, धमकी देने का काम दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं, खुद ही वो आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, उनको न्यायालय ने 1 साल की सजा सुना दी गई है। अब वो अपर कोर्ट में मामला चल रहा है, उनके साथ 5 से 6 लोग जो हैं, तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो कांग्रेस के अंदर है। वो दिग्विजय सिंह जी खुद ही कहते हैं मेरे बोलने से वोट कटते हैं, तो वो सामने नहीं आते, संगठन कोई काटने में लगे रहते हैं अपने। तो क्या गलत कहा हमारे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने? काटू छाटू शब्द बिल्कुल सही लिया है, और भागू शब्द भी है। कई उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं, आप देखिए कई पार्षद प्रत्याशी। समरस पंचायत तो हमने सुना है, समरस ग्राम पंचायत और होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कांग्रेस की विफलता है कि कई सारे नगर परिषद में, नगर पंचायतों में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस का अभी आरोप लगाएगी कि भाजपा ने कर दिया, जबकि लोकतंत्र है ऐसा कुछ नहीं। वो प्रत्याशियों ने स्वायत्तता से वापस हुआ और निर्दलीय मतलब
जहां पर समरस नगर पंचायतों का गठन हो गया और निर्विवाद रूप से पहले ही मनोनयन हो गया उन पार्षदों का, जीत के आए ऐसे। जी चलिए, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर, समय की कमी सत्येंद्र जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, जिस तरीके से जो समय की अगर बात की जाए, 15 महीने का कार्यकाल ही कमलनाथ सरकार को मिल पाया। अब नगर सरकार बदलने और उसके बाद सरकार को चलाने का अगर वो फैसला करते हैं या फिर एक ख्वाब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बीजेपी का ये कहना है कि पहले आप सरकार नहीं चला पाए, अब आप किस तरीके से बदलाव की स्थिति को देख पा रहे हैं। प्रदेश की सरकार जब आपको मिली थी तब आप सत्ता में काबिज होते हुए वो फैसले नहीं ले पाए और एक बार आप फिर ख्वाब देख रहे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस राजनीतिक धौंस कह रही है कि अगर आप ये कहते हैं कि जनता अगर बीजेपी को चुनेगी तो ही विकास हो पाएगा। देखिए, मोटे तौर पर इसको धौंस तो नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनुकूल सरकार जब होती है नगरीय निकाय में या पंचायतों को, उसके अनुरूप प्रदेश में भी सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं विकास की गति अच्छी चलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर विपरीत मानसिकता और विपरीत दलों की सरकारें हैं तो काम नहीं होते। भाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान में काम हो तो रहे हैं, खाद बराबर मिल रही, जो कोटा है उतना कोटा उनको मिला, तो ये तो होता है। लेकिन फिर भी ये कहने की बात होती है, सोचने की बात होती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ी होशियारी के साथ कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी चलते तो वो सरकार नहीं जाती। वो कंफर्टेबल सरकार थी, उसको बाहर से किसी ने नहीं गिराया, वो सरकार भीतर से ही कम हुई। तो कहीं ना कहीं ये छाप तो, ये दौर तो उनके ऊपर हमेशा लगेगा कि वो सरकार नहीं चला पाए। कहीं ना कहीं वो जो असंतोष को कंट्रोल करने की बात, जो नुकसान हुआ था कमलनाथ से, आप देखिए कि 15 महीने की सरकार में अगर नुकसान हुआ, अगर कमलनाथ जी ये ना कहते तो सड़क पर उतर जाए, तो मैं नहीं समझता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा कदम उठाते। इसलिए डैमेज कंट्रोल से कमलनाथ को हटा करके दिग्विजय सिंह को लगाया। दिग्विजय सिंह कंधे पर हाथ रख करके, किसी को बगल में चिपका करके जो इस तरीके से उतारने का, मनाने का काम करते हैं, इसीलिए इस बार डैमेज कंट्रोल में दिग्विजय सिंह को लगाया। ये कांग्रेस की जो रणनीति है, तो मोटे तौर पर ये डांट तो रहेगा कि सरकार को नहीं चला पाए। जी रमेश शर्मा जी, कितना फायदा होते नजर आता है अगर डैमेज कंट्रोल में दिग्विजय सिंह जी के अनुभवों को अगर कांग्रेस बुलाना चाहती, क्या लगता है डैमेज उतना हो पाएगा कंट्रोल जितना डैमेज हो चुकी है पार्टी की तरफ से? निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। जो लोगों ने पर्चा भर दिया है भरा रहेगा, मोटे तौर पर वो प्रचार नहीं करेंगे, इसका फर्क तो पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि जिन्होंने पर्चा भर दिया है वो दिग्विजय सिंह जी को समझाने से शांत बैठ जाएं, अपना प्रचार ना करें कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस के लिए कितना काम करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको समझाने का फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। रवि जी क्या कहेंगे, सरकार, नगर सरकार बदलने का फैसला और कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी रणनीति तो बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि दो ही लोग मिलकर कांग्रेस चला रहे हैं, नेतृत्व का अता पता नहीं है। ये तमाम आरोप कांग्रेस पर लगातार गाहे बगाहे लगते रहते हैं, क्या कहेंगे? अब ये भी कहा जा रहा है कि सरकार तो आप बदल देंगे, चलिए ख्वाब तो आपने देख लिया, लेकिन पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार तो है ही नहीं। देखिए सुनीता जी, दरअसल धनबल के और चोरी के रास्ते से सरकार चलाने वाले लोगों से इसी तरह के बयानों की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र में कहीं भी भरोसा करते नहीं है। प्रथम चरण के जो परिणाम है इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करते हैं, इंगित करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पैरों को मध्य प्रदेश से उखाड़ने का काम कर दिया है। और जनता ने क्योंकि माननीय कमलनाथ जी को चुना था, 100 रुपए में 100 यूनिट देने की जो हमने स्कीम लेकर आए थे, किसानों की कर्ज माफी को लेकर आए थे, जनता का मन, जनता का ध्यान आज भी कांग्रेस के साथ है, जिसके परिणाम पंचायत चुनाव से आप देख सकते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करते हैं कि ये पुनः धन बल के बल पर, चोरी के बल पर, डराने के बल पर पुनः सत्ता हासिल करने चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जो जी सर, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है। पिछले चुनाव को भी देख लीजिए, 16 पर क्लीन स्वीप किया था सर। सुनीता जी, पर इनकी इस तरह की गीदड़ बस्तियों से मध्य प्रदेश की जनता या कांग्रेस का कोई नेता डरने वाला नहीं है। तमाम तरह की योजनाओं की जो दुहाई दे रहे थे, 18 वर्ष की सरकार में ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाए, लेकिन केवल झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलानी योजना नहीं हुई। अरे सरकार को आप रहने देते, समय देते, भत्ता भी देते, किसानों का जो कर्ज माफी जो रुकी है उस कर्ज माफी को भी पूरा करते, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कैमरा देखते ही झूठ अड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन
जो जनता का पवित्र मंदिर है। चलिए रवि वर्मा जी, समय की कमी, हालांकि 15 महीने की सरकार के बाद मंथन का बहुत वक्त मिला है कांग्रेस को, और जनता ने आखिर विश्वास आप पर क्यों नहीं जताया? क्योंकि सरकार तो आपको मिली, लेकिन उसके बाद भीतर घात जिस तरीके से हुआ है, ये तमाम परिदृश्य देखने को मिला है। इसके लिए मंथन जरूर कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन जो चुनावों का परिदृश्य अब चल रहा है, हालांकि विधानसभा चुनावों से पहले इसको सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर दोनों ही पार्टियां देख रही हैं। अब देखकर दिलचस्प होता है कि जनता एक बार फिर किस पर विश्वास करती है, और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो दावे या वादे कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, वो होता है जनता का फैसला, और जनता किसका यहां पर राज तिलक करती है, राज्याभिषेक करती है, यह सबसे दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, रवि वर्मा जी जुड़े, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, सर आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से काटू और छाटू एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये कोई पहली बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो लंबी फहरिस्त तो हो चुकी है जिसमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि राजनीति में विवादित बयान अगर दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको लाइमलाइट मिलती है, एक तरीके से हाईलाइट किया जाता है, और इसको लेकर एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखने वाली बात है कि जनता इन शब्दों को या इन रणनीति को किस तरीके से लेती है। आज के इस खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए VIP न्यूज के साथ।